हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप आय प्रमाण पत्र किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी ई कल्याण का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का आय प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, तो हम किस प्रकार से आय प्रमाण पत्र का ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको झारसेवा.gov.in सर्च कर लेना, झारसेवा.झारखंड.gov.in सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद आपके पास इंटरफेस इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे लॉगिंग वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिंग वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे आपका आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। आप अपना आईडी पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। हर एक लोग में कैप्चा कोड अलग अलग आता है। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिंग कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिंग करते हैं, आपका जो सर्विस प्लस है वो लॉगिंग हो जाता है। लॉगिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विस और व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का। हमें बीच वाले पे यानी कि अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी सर्विस झारसेवा में सब ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ सर्च वाले ऑप्शन में यहाँ पे सर्च कर देना है इनकम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट का एक कॉलम आ गया। हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें इनकम सर्टिफिकेट के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद सबसे पहला जो होता है वो है एप्लीकेशन टाइप, आवेदन का प्रकार। अगर आपको जल्दी में जरूरत है तो आप तत्काल वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, और नहीं तो आपको नॉर्मल वाले पे टिक लगाना है। इसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे आप जो भी हैं, लड़का लड़की हैं, अगर तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, श्री श्रीमती कुमारी जो भी लगाना है यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है। अगर आप कुमारी सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक है फीमेल आएगा। इसके बाद यहाँ पे पहला नाम जो है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज डाल देना है और मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनकम एफिडेविट नंबर और इनकम एफिडेविट डेट। यहाँ पे इनकम एफिडेविट नंबर और डेट जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वही नंबर को और यहाँ पे डेट को मेंशन कर देना है। चलिए नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑथराइजेशन ऑफिसर पे यहाँ पे आपको जहाँ से भी चाहिए, जैसे ब्लॉक से चाहिए, एसडीओ से चाहिए, डीसी से चाहिए, सर्कल ऑफिसर से चाहिए, सब डिविजनल ऑफिसर से चाहिए, डिप्टी कमिश्नर से चाहिए, जिस लेवल तक आपका चाहिए वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर सीओ सेलेक्ट करते हैं सर्किल ऑफिसर तो आपका ब्लॉक से बनेगा। इसके बाद आ जाते हैं रिलेशन डिटेल्स में। रिलेशन डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पे अप्लीकेंट्स में, अगर आपका जैसे कि आप लड़की हैं, आप अपने पिताजी का डाल रहे हैं तो आपको डॉटर सेलेक्ट करना होगा, लड़का है तो आपको सन सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम यहाँ पे डॉटर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम सॉल्यूशन में श्री लगा लेते हैं और यहाँ पे पिताजी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके बाद आता है यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पे जो भी एड्रेस है, एड्रेस को यहाँ पे मेंशन कर देना है। एड्रेस मेंशन करने के बाद यहाँ पे जो भी अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट कर लेने के बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सब डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस अपने से टाइप कर लेना है। इसके बाद पुलिस स्टेशन टाइप कर लेना है और यहाँ पे लोकेशन में यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे लोग शहर से होते हैं तो शहर से आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेलेक्ट करना होगा, या फिर आप अगर देहात से हैं तो आपको रूरल सेलेक्ट करना होगा। रूरल सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ग्राम पंचायत, विलेज। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आना है परमानेंट एड्रेस में। परमानेंट एड्रेस में अगर आपका सब सेम है तो आपको यस करना है और सेम नहीं है, अलग है, तो आपको नो करना है। चलिए हम यहाँ पे यस कर लेते हैं। यस कर लेने के बाद सिंपल में यहाँ आपको आ जाना है इनकम डिटेल्स वाले ऑप्शन पे। चलिए हम यहाँ पे इनकम डिटेल्स में आपको बतला दें। इनकम डिटेल्स में अगर आप अपने एफिडेविट पे यहाँ पे मेंशन करवाए हैं कि मेरा वार्षिक आय कृषि से, अगर आपका कृषि से है तो आपको फार्मरिंग वाले ऑप्शन में जो भी आपका इनकम, यानी कि अगर आप 72,000 का आय बनवा रहे हैं तो यहाँ पे 72,000 टाइप कर देना होगा। देन यहाँ पे दूसरा वाला कॉलम दिया हुआ है एनुअल इनकम फ्रॉम ऑक्यूपेशन में। अगर आपका एनुअल इनकम है, अदर कोई सोर्स से है तो आपको डालना है, नहीं तो आपको 0 मेंशन कर देना है। इसके बाद आता है एनुअल इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर आपका बिजनेस से, व्यवसाय से आता है तो आप व्यवसाय वाले पे क्लिक करेंगे, नहीं तो 0 मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, अदर इनकम अगर कोई है तो उसमें मेंशन कर देना, नहीं तो नहीं कर देना है। इसके बाद अगर आपके पास हाउस रेंट से इनकम है तो हाउस रेंट वाले में करना है, नहीं तो 0 कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि आपके माता या पिता कोई गवर्नमेंट मतलब नौकरी में है, सर्विस में है। अगर हैं तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पे आपको पर्पज ऑफ
ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट, यानी कि जिसके लिए आपको चाहिए, अगर आपको पढ़ाई के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए तो एजुकेशन पे आपको क्लिक करना है, और नहीं तो आपको नौकरी के लिए चल रहा है तो एम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। चलिए हम यहाँ पे अभी ई कल्याण के लिए बने, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए देना है तो हमें एजुकेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एजुकेशन पे क्लिक करते हैं, एजुकेशन पे क्लिक करने के बाद एक ठो आता है RAS डिक्लेरेशन। यहाँ पे दिया हुआ है कि डू यू कंसेंट टू शेयर योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विथ रैपिड असाइनमेंट सिस्टम डेवलपमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर टेकिंग योर फीडबैक ऑन द सर्विस, यानी कि आप अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी को कंसेंट करना चाहते हैं, यानी कि शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि आप फीडबैक सर्विस के लिए अगर आप करना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर जीमेल आईडी वहाँ पे देना चाहते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आता है एक लास्ट ऑप्शन एडिशनल डिटेल्स का। एडिशनल डिटेल्स में जैसे ही आप सारे फॉर्म्स को फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका हल्का कर्मचारी रहेगा उसका यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएगा, और डिटेल्स होने के बाद यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन यानी कि कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करना है। चलिए हम सारी डिटेल्स को भर के कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करते हैं, तब तक आप वीडियो के साथ बने रहें। चलिए यहाँ पे हम सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिए। फिलअप करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के थोड़ा सा समय वेट लेगा। वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फॉर्म मेरा फिलअप हो चुका है। फिलअप होने के बाद यहाँ पे सारे डिटेल्स को एक बार मिला लेना है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आप इसको खुद से एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आपका फॉर्म अच्छा से लगे कि हमारा सारा फॉर्म फिलअप हो चुका है तो हमें अटैच एनेक्सर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएगा। एक आ जाएगा सैलरी स्लिप। अगर आप नौकरी से दिए हुए हैं, यानी कि सरकारी नौकरी से दिए हुए हैं या कोई भी सैलरी आपके आता है तो आप सैलरी स्लिप लगाना है, और अगर नहीं तो आप जमीन का रसीद यहाँ पे अटैच करेंगे, क्योंकि आप कृषि से डाले हुए हैं। उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे इनकम रिलेटेड एफिडेविट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इनकम रिलेटेड एफिडेविट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सैलरी स्लिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आप नहीं भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इनकम रिलेटेड एफिडेविट और जो रसीद वगैरह है सारे डॉक्यूमेंट को मैं स्कैन करके PDF एक बना लिया, और PDF बनाने के बाद यहाँ पे हम अपलोड करते हैं। चलिए हम यहाँ पे अपलोड करके और सेव एनेक्सर पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम अपना डॉक्यूमेंट्स का PDF बना करके और यहाँ पे ले आए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आय प्रमाण पत्र का पहला फोटो, दूसरा एफिडेविट लगेगा, और तीसरा आपका जमीन का रसीद, और चौथा जो भी स्टूडेंट है स्टूडेंट का आधार कार्ड, और एक ठो पढ़ाई का डॉक्यूमेंट आप इसमें अटैच कर सकते हैं। चलिए इस PDF को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, और यहाँ पे अपलोड करने के लिए हमें चूज फाइल करना होगा, और फाइल चूज करने के बाद यहाँ पे जो भी फाइल आपका है उस फाइल को यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे जो भी फाइल है आपका यहाँ पे आ गया। आने के बाद आपको सेव एनेक्सर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों सेव एनेक्सर पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा समय लेगा। समय लेने के बाद आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा मेक पेमेंट का। अगर आप फ्री वाले आईडी से क्रिएट कर रहे हैं, फ्री वाले आईडी से आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, आपको पेमेंट नहीं देना है, आप डायरेक्ट सबमिट करके अपना रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC के द्वारा है, तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे CSC से आपको पेमेंट करना है। चलिए हम यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपना 10 रुपये का पेमेंट करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका जो रिसिप्ट है, आय प्रमाण पत्र का रिसिप्ट है, वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू PDF यानी कि PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आय प्रमाण पत्र बनाने में आपको कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का जवाब देंगे। थैंक यू। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।